Hello guys, welcome back to my channel again. How are you all? Hope you all are doing good. तो अभी हम आपको लेके जा रहे हैं बाली की हसीन वादियों में सनसेट दिखाने। जी हाँ, बाली का सनसेट अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। ऐसा माना जाता है कि मरने से पहले जो आपको 21 देशों की 21 चीज़ घूमनी चाहिए, जिसमें बाली का ये सनसेट भी शामिल है। तो हम यहाँ पे हमारी टूर गाइड के साथ पहुँच जाते हैं केलवाड़। तो यहीं पे हमें देखनी थी हमारी सनसेट, बट सनसेट उतरने से पहले यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने घुटनों से नीचे तक का कुछ शॉर्ट्स या कैप्स वगैरह पहने हैं तो आपको यहाँ पे एक स्कर्ट टाइप से धोती दिया जाएगा जिसे आपको लपेटनी होती है। और अगर आपने कुछ फुल पैंट्स वगैरह पहनी हैं तो आपको एक कमर पे बांधने के लिए स्मॉल लाइक रुमाल दिया जाएगा जिसे आपको बांधनी होगी। पहली चीज़ तो ये हो गई जो कि हमें यहाँ पे मिली। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं अंदर की ओर, जहाँ हमें देखना होता है सनसेट। और अंदर जाने के बाद सबसे बड़ा टशन होता है बंदरों से बचना। जी हाँ, बंदर से हम बस इंडियंस ही परेशान नहीं होते, यहाँ पे भी हमें बंदर से बचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। और इनफैक्ट बंदर ने तो मेरे हाथों में कट भी मार दिया था। और यहाँ पे बंदर हाथों से फ़ोन या फिर कुछ भी हो वो सारे छीन लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हम सभी कितने अच्छे लग रहे थे इस धोती में, बट कोई ना, ये भी ट्रेडिशन था और इसे भी फॉलो करना बनता है। और अंदर से बहुत सारे कंट्री के लोग यहाँ पे आ रखे थे जिनके साथ बात करना तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि आपको पता है मुझे हमेशा से दूसरे देशों के कल्चर और लोगों से जान पहचान बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। प्राकृतिक तो यहाँ पे भरपूर भरा था और एयर की प्योरिटी भाई साहब क्या कहने। और यहाँ दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है उसके माफिक तो यहाँ पे लग रहा था जैसे हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं। अंदर जाते हैं, नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है। फिर हम बढ़ते हैं सनसेट की ओर। यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे हम थे और नीचे समुद्र की लहरें भाई साहब। मंदिर भी यहाँ पे बहुत सारे बन रखे थे जिसको देख के सारे लोगों को दिन बन जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ की इतनी औसम की क्या ही कहने भाई साहब, कैसे इसे बसाया गया होगा 2000 वर्ष पूर्व। हाँ, जो लोग नहीं जानते उनको ये बता दूं कि बाली का इतिहास 2000 वर्ष पूर्व का है। इनकी ये लहरें देख के तो इतना अच्छा लग रहा था कि क्या ही कहे। चलिए अब हम बात करते हैं बाली के इतिहास की थोड़ी सी। बाली लगभग 2000 ईसा पूर्व में ऑस्ट्रियन लोगों के द्वारा बसाया गया था, जो मूल रूप से ताइवान के द्वीप से दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया से दक्षिण पूर्व एशिया के माध्यम से चले गए थे। सांस्कृतिक और भाषाई रूप से बाली इंडोनेशियन द्वीप समूह, मलेशिया, फिलीपींस, ओशिनिया के लोगों से निकटता से संबंधित है। इस समय के पत्थर और औजवार द्वीप के पश्चिमी में सेकी गांव के पास पाए गए हैं। प्राचीन बाली में 9 समुदाय सांप्रदायिक मौजूद थे, जिनका नाम पशुपता, भैरव, सेवा सिद्धांत, वैष्णव, बौद्ध, ब्रह्मा, ऐसी सोड़ा और गणपत्य थे। प्रत्येक समुदाय एक विशिष्ट देवता को अपने व्यक्तित्व देवत्व के रूप में मानता था। चलिए, ये तो बात हो गई इतिहास, पर वहाँ के लोगों में अभी भी मैंने ये चीज़ देखा कि वहाँ के लोग जो कुछ भी खाते हैं, चाहे वो नॉनवेज ही क्यों ना हो, अपने भगवान को खाने से पहले 3 टाइम भोग लगाते हैं और फिर खाते हैं। यहाँ पे चारों तरफ नींबू के पेड़, जिसे ओल, कहीं कहीं पे इसे हम सूरन भी बोलते हैं, और हमारे यूपी बिहार में दिवाली के दिन इसे बनाना मस्ट होता है। और यहाँ पे आप ये लहरों का नज़ारा देख के आनंद ले सकते हो कि कैसा अनुभव होगा। फ़ोन में इतना अच्छा कैप्चर हुआ है, तो जब आप इसे आंखों से देखते हो तो कैसा लगता है, इसका तो अनुभव आप ही बताओ।
एक्सपीरियंस ऑसम था। और यहाँ पे आप देख लो जो हमारे इंडियंस में कनेल के फूल, ओल, सूरन और ये अपराजिता सब कुछ थे। या ऐसा मोस्टली कहा जाए तो हमारे इंडियंस की तरह ही यहाँ पे पूरी प्रकृति ने अपने आशीर्वाद दे रखा था। अच्छा, अब बात करते हैं बाली की आज़ादी की। 19 फरवरी 1942 को जापानी सेनाएं शहर के पास उतरे और द्वीप पर जल्दी से कब्जा कर लिया। जापानी कब्जा के दौरान बाली के एक सैन्य अधिकारी आई गुस्ती नुगराह राय ने एक बालीन स्वतंत्रता सेना का गठन किया। जापानी कब्जे वाले ताकतों की कठोरता ने उन्हें डच उपनिवेशक शासकों की तुलना में अधिक नाराज कर दिया। डच से स्वतंत्रता बाली को 1945 में बाली की ब्रिटिश की 5वीं इन्फेंट्री डिवीजन द्वारा मेजर जनरल रॉबर्ट मेनसेरक की कमान के तहत मुक्त किया गया था, जिन्होंने जापानी आत्मसमर्पण किया था। एक बार जब जापान सेना को वापस भेज दिया गया तो अगले वर्ष इस द्वीप को डचों को सौंप दिया गया था। 1946 में डच ने बाली को पूर्व इंडोनेशिया के नए घोषित राज्य के 13 प्रशासनिक जिलों में से एक रूप में गठित किया, जो इंडोनेशिया गणराज्य का एक प्रतिद्वंदित राज्य था, जिसकी घोषणा और नेतृत्व सकुर्नो और हटा ने किया था। बाली को संयुक्त राज्य अमेरिका गणराज्य में शामिल किया गया था जब नीदरलैंड ने 29 दिसंबर 1949 को इंडोनेशिया को स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। बाली के पहले गवर्नर अनाक अंगुक बागस सुतेजा को 1958 में राष्ट्रपति सकुर्न द्वारा नियुक्त किया गया, जब बाली एक प्रांत बन गया था। यहाँ पे मोस्टली सनसेट के लिए ही लोग आते हैं और अपना व्यू एंजॉय करते हैं, बट आपको सबसे ज़्यादा सावधान तो यहाँ पे बंदरों से रहना हो, क्योंकि बंदर अगर आपका एक बार सामान लेके जाते हैं, जो कि हमारे सामने भी हुआ, बहुत सारे लोगों के फोन्स, गैजेट सारे लेके गए बट उन्होंने दिया नहीं। वो कहीं भी पहाड़ों में ले जाके छोड़ देते हैं, बट आप खोजते रहो कुछ भी नहीं होता। नज़ारा तो बहुत ही औसम था, ऊपर मंदिर थे और यहाँ पे ये बिल्लियाँ। हाँ भाई साहब, बाली में बिल्लियों का भी बहुत ही आतंक है। अब आप कह रहे होंगे आज की वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें कर दी। जी हाँ, हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ की हिस्ट्री हमें जाननी चाहिए, कौन कहाँ से आया, कैसे वो स्टेट बना, जो कि हमें बहुत इंफॉर्मेटिव लगती है, इसलिए हम आप सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं। फोटो सेशन करवाने के बाद अब था हमें बाड़ी नीचे जाने की, क्योंकि सनसेट हो चुका था, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, और सनसेट के बाद यहाँ रुकना अलाउ नहीं है। तो फिर अब हम यहाँ से होते हुए बाहर जाते हैं अपनी मिनी बस के पास। तो चलिए गाइस, आपको ये सनसेट कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आपके एक लाइक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अब हो जाता है रात का टाइम और हम चल देते हैं रेस्टोरेंट की तरफ खाना खाने के लिए। यहाँ पे गाड़ियों का भाई सैलाब क्या ही कहना, रोड्स बिल्कुल शांत, और हाँ ये कंट्री नो हॉर्न कंट्री है, तो इसके लिए भी ये कुछ ज़्यादा ही हमें पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।